लद्दाख में चीन से तनाव के बीच सेना ने दिखाया दम। दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन को तैयार हुई टैंक रेजिमेंट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार मजबूती के साथ डटी है। इन इलाकों में टैंक रेजिमेंट्स की तैनाती के एक साल बाद अब इलाके में भारतीय सेना टैंक्स के इस्तेमाल को लेकर और ज्यादा अभ्यस्त हो चुकी है। यानी एक साल बाद अब पूरी टैंक रेजिमेंट इस क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। टैंक रेजिमेंट के जवानों ने 14,000 फीट से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर मशीनों के संचालन के लिए अपनी मानक प्रक्रियाओं को और विकसित किया है। पिछले साल भारतीय सेना ने चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक समेत बड़ी संख्या में टैंक्स को तैनात किया था। भारतीय सेना के मुताबिक हमने 0 से -45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पूर्वी लद्दाख के इन ऊंचाई वाले इलाकों में बिताया है। इन तापमानों में और कठिन इलाके में रहते हुए टैंक्स को ऑपरेट करने के अपने मानक प्रक्रिया को काफी विकसित किया है। पिछले साल से इन टैंक्स की तैनाती भी होती रही है और धीरे धीरे ये हजारों फीट की ऊंचाई पर लड़ाई का अभ्यास भी करते रहे। इतना ही नहीं, इन इलाकों में एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो गरुण फोर्स को भी तैनात किया गया है। नेगेव लाइट मशीन गन, टेवर 21 और AK-47 असॉल्ट राइफल से लैस गरुण स्पेशल फोर्स के जवानों को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अग्रिम स्थानों पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही एयरफोर्स का रूस निर्मित मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरह के हवाई हमले को फौरन रोका जा सके। पेंगोंग लेक और गोगरा इलाके समेत कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट के बावजूद दोनों देशों ने एलएसी के पास अब भी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया हुआ है। भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में किसी भी चुनौती से निपटने और अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात कर रखा है। भारतीय सेना द्वारा ऊंचाई वाले इलाकों में टैंक्स का युद्धाभ्यास जारी है, जो चीन सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। भारतीय सेना ने टैंक ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए पिछले साल इस इलाके में बड़ा ढांचा तैयार किया था। अधिकारियों ने बताया है कि अत्यधिक ठंड की स्थिति में अब इन टैंक्स के रखरखाव पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसके रबड़ और दूसरे पार्ट्स पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम इन टैंक्स का रखरखाव कर लेते हैं तो हम इलाके में लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंगोंग लेक इलाके में हिंसक झड़प के बाद पिछले साल 5 मई को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने हजारों सैनिकों और भारी हथियार प्रणालियों को इलाके में तैनात किया था। पिछले 4 दशकों में सबसे बड़े टकराव में 15 जून 2020 को गलवान घाटी में झड़प में भारत के 20 सैन्य कर्मी शहीद हो गए थे। फिलहाल एलएसी पर संवेदनशील सेक्टर्स में दोनों पक्षों की ओर से करीब 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा में करीब 15 महीनों तक आमने सामने रहने के बाद हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। साथ ही जमीनी स्थिति को गतिरोध से पहले की अवधि के समान बहाल कर दिया है। सेना ने पिछले शुक्रवार को बताया था कि सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया 4 से 5 अगस्त को की गई है। दोनों पक्षों द्वारा निर्मित सभी अस्थायी ढांचों और अन्य बुनियादी ढांचों को गिरा दिया गया है। साथ ही परस्पर तरीके से उनका सत्यापन भी किया गया है। गोगरा में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया दोनों पक्षों द्वारा पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों के इलाकों में इसी तरह डिसएंगेजमेंट किए जाने के 5 महीने बाद की गई है, जहां उन्होंने टकराव वाले स्थानों से सैनिकों और हथियारों को हटाया था। सेना ने कहा कि पेट्रोलिंग पॉइंट 17A या गोगरा में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया 12वीं दौर की सैन्य वार्ता के नतीजों के अनुरूप की गई है। ये वार्ता पूर्वी लद्दाख में चुशूल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर 31 जुलाई को हुई थी।